नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं एलआईसी का चिल्ड्रन प्लान। इसमें हम पहले एग्जांपल के साथ देखेंगे 732 नंबर जो न्यू चिल्ड्रन मनी बैक है, उसके बाद जीवन तरुण, उसके बाद हम देखेंगे अमृतपाल। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होगा। दोस्तों हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों क्यों लेना चाहिए, क्या हमने ऑलरेडी ये इंडोमेंट प्लान दे दिया है, माइक्रो प्लान दे दिया है, मनी बैक प्लान हमने दे दिया है। आज हम चिल्ड्रन मनी बैक हम दे रहे हैं दोस्तों आइए हम देखते हैं दोस्तों। वैसे सबसे पहले हम आते हैं कि वो कई लोगों को जो पेरेंट्स है, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को आप एजुकेशन दे करके आगे बढ़ाएं, पैसा दे करके ना बढ़ाएं। अन्यथा वो पैसा को देख लेगा तो वो पढ़ेगा नहीं, और अगर वो पढ़ेगा नहीं तो उसका एजुकेशन का क्या फ़ायदा दोस्तों। और अगर आपने इसको फॉलो ये पॉलिसी सपोज अगर आपने कर भी दिया तो आप कर दो, लेकिन उसको बताओ नहीं, क्योंकि जब वो एजुकेशन के टाइम में आएगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। क्या आएगा, कितना आएगा, वो हम बताते हैं। बट उससे बेटर होगा, बच्चों को पॉलिसी लेने से बेटर होगा कि आप अपने नाम से करवा लो, ताकि आपका इंश्योरेंस रहेगा, आपका फ्यूचर रहेगा, पैसा आपके पास रहेगा। क्योंकि एलआईसी में ऐसा होता है कि एलआईसी जिसके नाम हो से होता है वो पैसा उसी को मिलता है। तो ये बात ध्यान रखें, कल को ये ना हो कि पॉलिसी आपने ले लिया और बाद में आप आकर के लड़ाई करने लगे कि भैया मेरा पैसा मैंने भरा था तो मेरे दे दो। जिसके नाम से अकाउंट होगा ना एलआईसी का, उसी को पैसा मिलेगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखना आप। अब देखिए इसमें मिनिमम एज 0 से 12 साल से स्टार्ट हो रहा है पॉलिसी, और मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख से। और टर्म यहाँ पे अगर बच्चा 0 का होगा ना तो 25 साल से बड़ा कोई पॉलिसी हो ही नहीं सकता इसमें। बच्चे का पॉलिसी जो है उसमें 0 साल मतलब 25 साल। जैसे आज को बच्चा का 0 का है तो अगले 20 साल वो भरेगा, जो भी भरने का टाइम आएगा, और जैसे वो बच्चा 25 का होगा तो वो पैसा मिल जाएगा उसको, ठीक है। और आइए हम एक एग्जांपल देखो, वैसे लेना चाहिए बच्चे का पॉलिसी आप लो, बट ये मैटर लेकर के मत चलो कि भाई ये उसको बता के मत चलो कि हम तुम्हारे नाम से ये है, तुम्हारे नाम से ये है, कुछ मत बताओ उसको, बस एजुकेशन के आप दे रहे हो, अच्छी बात है। और इसमें हम ये भी बताएंगे, अगर आप सपोज अगर बच्चा 10 साल का होगा ना तो उसका टर्म सिर्फ 15 साल का होगा। हम एक 1 बाय 1 करके देखेंगे, जैसे हमने अभी 0 देखा, फिर हम 5 साल का देखेंगे, फिर हम 10 साल का, फिर हम 12 साल का भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिनिमम टर्म ड्राइव हमने दे दिया है ये 2 लाख का, 2 2 4 1 5। देखिए टर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया ना, टर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, ये देखो। और इसका पीपीटी जो है वह भी जब हम देखते हैं क्या बोलता है, बोनस ही आ गया दोस्तों। ये पीडब्ल्यूपी क्या होता है, सपोज आपने चाइल्ड के नाम से लिया पॉलिसी, और पेरेंट्स जो प्रपोज़र है, सपोज उसका नाना नानी होता है, हाँ नाना नानी अगर प्रपोज़र है तो अच्छी बात है, आप ले लो। क्योंकि प्रपोज़र का अगर कुछ डेथ हो जाता है तो क्या होता है कि वो प्रीमियम जो है ना पूरा वेव हो जाता है। दादा दादी ले सकते हैं, नाना नानी ले सकता है। तो प्रपोज़र के, हाँ बच्चे का पॉलिसी लो, इस सिद्धांत पे लेके चलना कि जो प्रपोज़र है उसका पीडब्ल्यूबी लेके चलना, ठीक है। ताकि कल को उसका पैसा जो है ना, अगर उनको कुछ होता है तो पैसा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा वेव हो जाएगा और मैच्योरिटी में पैसा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखते हैं। देखिए प्रपोज़र का एज भी दिखा रहा है कि 18 से 55। इसमें चाहे अब नाना नानी हो, दादा दादी हो, तो कोई भी प्रपोज़र बन सकता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि प्रपोज़र का एज सपोज यहाँ पे हमने दे दिया है, जैसे उसका दादा या उसका नाने का एज मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये हमने क्लिक किया, ये हमने कर दिया ये 50। सपोज हमने 50 कर दिया एज, तो 50 एज अगर कर दिया है और बच्चे का एज है 0, तो हाँ, और हमने ये टर्म टर्म इंश्योरेंस कर दिया 7.5 लाख का, 2 लाख का आटी छोड़िए, हमने 7.5 लाख का कर दिया है, ठीक है। तो इसका प्रीमियम और इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए दोस्तों हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये शायद प्रपोजर का कुछ हमने गड़बड़ रह गया था, इसकी वजह से ये वापस आ गया। ये हम देखते हैं 0, ये हो गया हमने। चलो हम 2 2 4 1 5 का ही देखते हैं, 25, PWB 50, और प्रपोजर एज उसमें हम PDF करते हैं। ये आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ
वेट करिए, क्या क्या दिक्कत आ गया है दोस्तों। कुछ ना कुछ तो दिक्कत आया है। शायद प्रपोजर 50 का एज ना ले रहा होगा आई थिंक। तो हम प्रपोजर का एज थोड़ा कम कर देते हैं। 2015 PWB हमने कर दिया है इसका 45। तो 45 करके देखते हैं तो भी हाँ अब ले लिया। 50 का एज साइज नहीं ले रहा था, शायद इसकी वजह से नहीं ले रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसका मैच्योरिटी देखो और पीपीटी आ गया इसका। हाँ सॉरी, पीपीटी उसको पूरा भरना पड़ेगा, कोई छूट नहीं है। ये रहा मैच्योरिटी अमाउंट, ये रहा मनी बैक। 1 2 3 4 दोस्तों, वो जो आपने बोनस देखा था ना 45 रुपये, वो आज के हिसाब से ये प्रेजेंटेशन निकला है। आप अगर कोई भी एल आई सी लेते हो और एल आई सी वाला आपको बोलता है ना कि इतना मिलेगा, जी नहीं, उतना नहीं मिलेगा। वो प्रेजेंट बोनस के हिसाब से आपको दिखा तो रहा है इतना, लेकिन आगे आने वाले समय में वो चेंज जैसे पर ईयर वो चेंज होता है तो उसके हिसाब से वो मिलेगा। अब देखो दोस्तों, इसमें जो 45 हमने प्रपोजल का एज डाला था ना, 45 या 48 जो भी था, जितना उसको अगर कुछ होता है तो ये प्रीमियम दे रहे हो ना आप, ये पूरा वेव हो जाएगा। और ये पूरा अगर वेव होगा तो ये जो बेनिफिट है ना वो मिलता ही रहेगा। वो भी ये तीनों मिलेगा, प्लस ये भी लास्ट में मिलेगा। दोस्तों, अगर आप एल आई सी का पॉलिसी लेना चाहते हैं तो बच्चों का पॉलिसी नहीं लगा न ले करके आप अपने नाम से लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास ही रहेगा। और पैसा अगर आपके पास रहेगा तो आप इंश्योरेंस भी आपका चलेगा, और इंश्योरेंस आपका चलेगा तो फ्यूचर भी आपके पास रहेगा। दोस्तों, 1 2 3 बार मनी बैक मिलने के बाद चौथे बार 3,95,000 टोटल जमा कितना हुआ है? 2,55,000 इतना प्रपोजर के साथ। प्रपोजर का भी इंश्योरेंस हो गया, प्लस बच्चे का भी इसमें इंश्योरेंस सिक्योरिटी कवर दे रहा है। और इसका जो रिस्क कवर स्टार्ट होगा ना, ये मत सोचिए कि बच्चे का रिस्क कवर आज से स्टार्ट होगा। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है कि 8 साल से बाद, 8 साल के बाद से बच्चे का जो रिस्क कवर है ना सॉरी दोस्तों, बच्चे का जो रिस्क कवर है ना 8 साल के बाद से रिस्क कवर शुरू होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल एक्सीडेंटल, जितना आपने प्रीमियम दिया वही वैल्यू आपको लाभ पहले मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस जब से शुरू होगा वहाँ यहाँ पे दिखा देगा कब से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक वो दिखाएगा ऑन डेथ पे। ये नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट सारे टर्म एंड कंडीशन अगर फुल एंड फिलअप करेंगे तो ज़रूर देगा आपका रिस्क जो भी है। आइए हम देखते हैं कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हो ना, तो जो डॉक्यूमेंट आप केवाईसी में जमा कर रहे हैं आप वो डॉक्यूमेंट ज़रूर ले लें, प्लस आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो फार्म पे आप साइन ले रहे हो, प्लस ये प्रजा एजेंट रिपोर्ट, एसीआर का रिपोर्ट, एजेंट रिपोर्ट के बाद, और प्लस एल आई सी रिव्यू स्लिप। एल आई सी रिव्यू स्लिप के बाद आप ले लो इसका एल आई सी रिव्यू स्लिप के बाद ये जो प्रेजेंटेशन का है ना, ये जिस तरह से निकला है उस तरह से आप ले लो। और इसका प्रीमियम देखो दोस्तों, मंथली आ गया, ये रहेगा क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और मैच्योरिटी ये मिलेगा। अब हम आते हैं कि जो ये हमने बताया था जीरो का, अगर बच्चा सपोज 5 साल का हो गया तो 5 साल का हो गया, फिर हमने दिया, देखो ये बोनस भी कम हो गया और टर्म ऑटोमेटिक आ गया ना 20। ये देखो टर्म आ गया ना ऑटोमेटिक 20, आ गया ना 20। अब ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया ये 5 साल वाले का। अब ये देखो, अगर टर्म आ गया है मतलब 5 साल वाले को, तो 15 साल का ही टर्म आएगा। अब गिन लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिन लेना। एक यहाँ पे 2.5 लाख हो गया, टोटल जमा कितना हुआ? इतना जमा हुआ, लास्ट में इतना ही मिल गया, 3 बार मनी बैक मिल गया। अब हम आते हैं कि अगर सपोज बच्चा वो जो ये प्रपोजर है ना, प्रपोजर का आईडी वो तो चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बच्चा दे दिया, सपोज वो बच्चा है 10 साल, 10 साल का सपोज, या 12 साल का। तो 12 साल का दे तो सिर्फ देखो ये टर्म 13 साल का रह गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो पॉलिसी। बच्चे का पॉलिसी सिर्फ 25 साल से ज़्यादा नहीं होता है, तो वो कोई आपको ये कहे ना कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये, तो बेटर ये होगा कि आप अपने नाम से लो, ताकि आपका जो इंश्योरेंस सिक्योरिटी, क्योंकि कमाने तो आप जा रहे हो ना, कमा करके तो आप ला रहे हो घर में, तो भाई मेन आप अकाउंट होल्डर हो तो आपके अकाउंट में होना चाहिए सब सारा। बच्चे को क्या करो, बच्चे को आप एजुकेशन दो, पढ़ाई लिखाई करवाओ उसका अच्छे से। अगर पैसा आपके पास रहेगा तो जाहिर सी बात है बच्चों को आप कुछ प्रेरणा दे करके पढ़ाओ, ना कि आप उसको पैसा दे के तुम्हारे नाम से ये है, तुम्हारे नाम से ये, ना, कभी भी फ्यूचर में ऐसा ना करें। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपको कौन सा वीडियो देखना है कमेंट करें, हम जरूर आपके लिए वो वीडियो लाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।